नाज़रीन, इस वक्त जो आसमानी आफात का एक सिलसिला जारी है, क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, उसके नतीजे में फ्लड आ रहे हैं, उसके नतीजे में तेज़ रेले आ रहे हैं और जानी नुकसान हो रहा है, लोगों का माली नुकसान हो रहा है और इलाकों के इलाके उजड़ रहे हैं। तो ये सिलसिला क्या अभी जारी है? क्या आने वाले दिनों में भी ये जारी होगा? और फिर ये कि इसके नतीजे में जो होने वाले नुकसानात हैं वो क्या हैं, और क्या पाकिस्तान के दरियाओं में भी सैलाब आने की सूरत हाल बन रही है, और अगर दरियाओं में सैलाब आता है तो फिर कौन कौन से इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मियाँ ताहिर, अब मैं आपको सिचुएशन बता दूं। पिछले 36 घंटों में जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कोई 190 लोग जो हैं वो इसमें अमवात हुई हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा बुनेर में हैं जो कि 80 हैं, और फिर शांगला में 26 हैं, और मानसेरा में 25 हैं, बाजवड़ में 21, बडग्राम में 15, स्वात में 13, लोअर दीन में 5। ये मैं आपको बता रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल। अब इसमें अभी आज़ाद कश्मीर से डेटा जो है वो मौसूल हो रहा है, वहाँ पे कितनी अमवात हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है। ये जानी नुकसान है, इंसानी जानी नुकसान है। इसके अलावा जो वहाँ पे मवेशी जो हैं वो बह गए, जो उनका नुकसान हुआ, गाड़ियाँ, घर तबाह हो गए, और फिर ये कि पूरे इलाके में जो तबाही आई है वो उसका नुकसान का अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है, और वो अभी लगाया जाएगा। अब ये जो क्लाउड ब्रस्ट है और ये जो सैलाब है और उसके नतीजे में जो अचानक रेले आने वाला ये सिलसिला है, ये माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये अभी जारी रहेगा, इसलिए कि ये जितने एरियाज़ हैं, शुमाली इलाका जितने पहाड़ी इलाके हैं, उसमें स्कर्दू है, उसमें ये स्वात है, उसमें पूरा गिलगित बल्तिस्तान है, फिर उससे आगे लद्दाख है, और जो मकबूजा कश्मीर का पूरा कश्मीर है जो इंडिया के कब्ज़े में, गैर कानूनी कब्ज़े में है, उस इलाके में, और फिर ये इस तरफ हमारे आज़ाद कश्मीर में, ये यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट जो हैं वो आइंदा अभी ये सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है, और अचानक क्लाउड ब्रस्ट होता है तो अचानक ज़ाहिरा होगा और उसके नतीजे में रेले आ सकते हैं। तो इसलिए हर जगह पे एक अलर्ट है कि हर कोई मुहतात रहे, और ख़ास तौर पे जो नदी नालों और छोटे और बड़े दरियाओं के रास्ते हैं उनमें अपने आप को महफूज रखा जाए, उनमें ना जाया जाए, और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ से पाकिस्तान के बाकी हिस्से की तरफ से जो लोग सयाहत के लिए जाते हैं वो वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि उनको रस्तों का और उन पूरे इलाकों की का नहीं पता होता, वाकफियत नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं कि ये क्यों आइंदा जो कहा जा रहा है वो जारी रहेगा। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है, ये एक मिसाल दे रहा हूं आपको, वो इस्लामाबाद में 26 सेंटीग्रेड है और स्कर्दू में इस वक्त 33 सेंटीग्रेड है। तो दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से ये क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, और ये एक साइंसी अमल है, लेकिन ये अचानक जो हम पे जो नाज़ल हुआ है इस तरीके से पहले नहीं हुआ करता था, उसकी वजह हमारी अपनी गलतियां हैं, और इस कुदरत के निज़ाम को जब हमने उसमें मुदाखलत की है तो कुदरत ने बुरा बनाया है, और उसके नतीजे में ये क्लाउड ब्रस्ट अचानक होना शुरू हो गए हैं, और ये दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो गया। बेसिकली दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हुआ है जिसके नतीजे में क्लाउड ब्रस्ट आना शुरू हुआ है, और ये जो क्लाउड ब्रस्ट का अब इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया जो है वो कोशिशें कर रही है, और बाकी दुनिया क्या कोशिश कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, उसका छोटा सा मैं आपको जायज़ा बताता हूँ कि चीन ने, चूँकि वहाँ पे भी आपको पता पिछले दिनों भी फ्लड आए हुए थे, बड़े शदीद फ्लड थे, अभी भी वहाँ पे वो सिलसिला जारी है, तो फ्लैश फ्लडिंग मॉनिटरिंग एंड इब्तदाई वार्निंग प्लेटफार्म्स कायम कर लिए हैं वहाँ पे उन्होंने जगह जगह पे, और उनका जो सिस्टम मैं आपको फ्लैश मॉनिटरिंग वाला सिस्टम बता रहा हूँ, ये फ्लैश फ्लड मॉनिटरिंग जो है ये 1 से 24 घंटे पहले उनका इतला मिलती है, 1 घंटे से लेके 24 घंटे पहले तक, और ये मिल जाती है, ये होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लाउड ब्रस्ट की पेशगी इतला हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बहुत जो ऐसा जो अचानक होगा वो 1 घंटा होगा, 1 घंटे से कम में क्लाउड ब्रस्ट नहीं बनता, और इससे ऊपर 24 घंटों तक जा सकता है। तो उसके लिए जाहिर है कि सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोलिक मॉडल्स और डीप लर्निंग टूल्स उन्होंने लगा दिए हैं जो उस पूरे इलाकों की, उनके इलाकों की जो है मॉनिटरिंग करते हैं और उनसे
डेटा इकट्ठा करके पेशगोई करते हैं और इनकी पेशगोई में खासी दुरुस्तगी आ गई है। हमारे यहाँ तो कोई दुरुस्तगी नहीं है। हमारे यहाँ एक दिन बारिश का कहा जाता है और उस दिन बारिश नहीं होती, और जब कहा जाता है नहीं होगी उस दिन बारिश हो जाती है। लेकिन चीन उसके बहुत करीब तर पहुँच गया, क्योंकि ये अचानक जो मौसम चेंज होने का फिनोमेना है ये बहुत से मुल्कों को इसने परेशान कर रखा है। इसके अलावा पूरा यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने बड़े इकदाम कर लिए हैं। फिलिपाइन जैसे मुल्क ने और बांग्लादेश जैसे मुल्क ने जो है वो वार्निंग सेंटर जो है वो बनाए हैं, और मुल्क भर में 109 वाटर लेवल मॉनिटरिंग स्टेशंस और 61 पेशगोई स्टेशंस उन्होंने बनाए हैं नए और जो जदीद हैं। और फिर इंडिया ने अपने पूरा नेपाल के साथ और हिमालय के साथ जो है वो उन्होंने, चूँकि ये सारे पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ पे मैंने कहा कि क्लाउड बर्स्ट पहाड़ी इलाकों में होता है, तो उन्होंने वहाँ पे अपना सिस्टम जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी बेस्ड फील्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम से उन्होंने वहाँ पे कर लिया। अब हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारे इन इलाकों में किसी किस्म की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। मैंने बताया आपको कि जो डॉपलर राडार होते हैं वो इन इलाकों में नहीं है, ना कश्मीर में है। अगर कहीं होगा तो वो दफ़ाई ज़रूरत के तहत होगा, और वो किसी एक जगह पे वो भी उससे डेटा लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। जाहिर है कि अगर वो दफ़ाई राडार है डॉपलर जो है तो उसका डेटा तो किसी दफ़ाई तनसीब में जा रहा होगा, कहीं इंस्टॉलेशन में जा रहा होगा, वो महकमा मौसमियात से लिंक तो नहीं होगा। तो इस पूरे आज़ाद कश्मीर में भी कोई ऐसा राडार नहीं है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई राडार नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू में नहीं है, जिसकी बड़ी ज़रूरत है। और इसलिए कि आपको पहले पता चल जाता है और फिर आप उसके मुताबिक इक़दाम कर लेते हैं। यही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये पहले भी बात हो चुकी है कि रेस्क्यू को जदीद पैमानों पे तरतीब देना, उसको बनाना वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों की जानें बहुत कीमती हैं, और इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी मईशत का बेशतर इन्हसार हो सकता है जो वो सियाहत पर है। अगर आप चाहें और अपनी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर सियाहत को फ़रोग देना ज़रूरी है। तो फ़रोग कैसे होगा जब वो प्रोटेक्टिव ही नहीं है, जब वो वहाँ पर लोग जाने से डरेंगे, खौफ खाएँगे। और ये जो गर्मियाँ जिस तरह की गुजरी हैं, ये अभी जो गुजर रही हैं, अगली गर्मियों में देखिएगा कि लोग जो हैं वो कैसे, कितने तादाद में कमी होगी, इसलिए कि लोगों के यहाँ एक खौफ घर कर गया है कि कोई पता नहीं कब कहाँ से रैला आ जाए, कहाँ से वो लाइन स्लाइडिंग हो जाए और वो उसमें बह जाएँ और उसमें मारे जाएँ। और जिस तरह का खौफ और ये जो सरासीमगी फैली हुई है, तो अब ये जो सारा मैंने आपको बताया कि दर्जा हरारत फैलने की वजह, बढ़ने की वजह से जो वहाँ पे क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है और जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये पूरे कैचमेंट एरिया है जो दरियाए सिंध का भी है, दरियाए चनाब का भी है, दरियाए नीलम और झेलम का भी है। तो इसमें से पानी आ रहा है, और पानी आने के बाद अब दरियाओं में तो यानी जो है वो बढ़ रही है। दरियाओं में अब सैलाब की सूरत हाल है, और अब अगर ये दरियाओं में सैलाब आता है तो आपको पता है कि ये किस एरिया में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जो चनाब है और दरियाए सिंध तो खैर तौसा से आगे नुकसान पहुंचाता है, और दरियाए जो चनाब है वो शुरू हो जाता है ना यहाँ से हमारे गुजरात और ऑनवर्ड इस पूरे एरिया में। तो ये एक बहुत बड़ा ख़दशा है इस वक्त सैलाब का भी, और जो पीछे से पानी आ रहा है। और फिर ख़ास तौर पे जो कहा जा रहा है वो ये है कि जो दरियाए सतलुज है जो बिल्कुल ही सूखा हुआ होता है, वहाँ पे इंडिया अचानक पानी छोड़ सकता है, क्योंकि उधर भी उनके कैचमेंट एरिया में भी बहुत सी बारिशें हुई हैं। और जो सतलुज का डैम है उन्होंने बनाया हुआ, इंडिया ने सतलुज पे जो डैम बनाया वो बिल्कुल हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर से थोड़ी दूर बनाया है। और जब वो अपने डैम के स्पिलवेज खोलते हैं तो उसमें शायद घंटे नहीं मिनट्स लगते हैं कि पानी जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, और उस वक्त फिर उसमें नुकसान होता है। और आगे तैयारी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये वार्निंग जो है वो पहले से आ रही है। अब वहाँ पे ऑन ग्राउंड तैयारी क्या है वो पता नहीं, सैलाब आने पे और आफत आने पे ही हमें पता चलता है। पहले से कोई उसकी टेस्टिंग है या नहीं है, वो हुकूमतों का ये फ़र्ज़ है और उसको करने चाहिए। वो सूबाई हुकूमतों का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। और मैंने पहले भी बताया कि NDMA के पल्ले कुछ नहीं है, तो इसी तरह PDMA जो बने हुए हैं सूबाई सतह पे, वहाँ भी कुछ नहीं है, सिवाय वो इधर उधर से उठा के इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे देते हैं।
पहले हम कुछ 4 महकमों से फ़ोन करके लेते थे इन्फॉर्मेशन, हम जो सहाफ़ी लोग हैं। अब फ़ायदा सिर्फ ये हो गया कि PDMA जो है वो सूबे के बाकी अदारों से मिलके एक प्रेस रिलीज़ जारी करता है। NDMA जो है वो पूरे पाकिस्तान के PDMA से लेके इन्फॉर्मेशन एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देता है। ये काम है उस अदारे का। अभी वज़ीर-ए-आज़म को भी उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है। वो ब्रीफिंग में आपने क्या बताया, या तो ये बताएं कि हमने ये इक़दाम करने हैं या कर लिए हैं कि हम पहले से लोगों को ख़बरदार कर सकें, पहले से इंतज़ामात कर सकें, कोई इक़दामात ले सकें, कोई रेस्क्यू जो है वो इन प्लेस कर सकें। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कि ये हुआ, अब हम उनकी इमदाद करेंगे। इमदाद करने से लोगों के जो जानी नुकसान है वो वापस आ जाता है। तो इस पे थोड़ा गवर्नमेंट्स को ये वाला जो नैरेटिव है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं या इमदाद करेंगे, लोगों को माली मदद देंगे। भाई आपकी माली मदद जो है वो किसी की कीमती जान का अजाला, किसी के नुकसान का अजाला नहीं हो सकता। ये थी अब तक की अपडेट।